तो द गुड सिनेमा आपके लिए पेश करते हैं 12 एंग्री मैन, जो कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। दोस्तों, ये मूवी हॉलीवुड की बेस्ट 5 मूवीज़ में से एक मानी जाती है। ऐसा क्यों है, ये हमें एक्सप्लेनेशन देखने के बाद पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट केस से, जहां जज ने फैसला कर लिया है कि मुजरिम को मौत की सज़ा दी जाएगी अगर जूरी ने मुजरिम को गिल्टी घोषित कर दिया तो। जूरी सिस्टम अमेरिका के अंदर चलता है, जिसमें जज के साथ 12 जूरी मेंबर्स भी कोर्ट में बैठते हैं और केस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सबूतों और दलीलों के आधार पर जूरी मेंबर्स जज को रिकमेंडेशन देते हैं, जिसके आधार पर जज अपना फैसला सुनाता है। तो अब इन 12 जूरी मेंबर्स को ये डिसाइड करना है कि ये 18 साल का लड़का गिल्टी है या नहीं। अगर उन्होंने लड़के को गिल्टी घोषित कर दिया तो लड़के को मौत की सज़ा होगी। तो अब ये 12 जूरी मेंबर्स एक कमरे में इकट्ठे हुए, जिसे लॉक कर दिया जाएगा, और जब तक ये आपसी सलाह के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तब तक इन्हें यहीं रहना होगा। आज साल का सबसे गर्म दिन है और यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा। इस मीटिंग का होस्ट वोटिंग की तैयारी कर रहा है, तो इस आदमी ने तफरी काटते हुए कहा कि हम कोई प्रेसिडेंट थोड़ी चुन रहे जो वोट डालनी पड़ेगी। इधर ये सूट बूट वाला आदमी भी इस मीटिंग से काफ़ी नाखुश लग रहा था, क्योंकि इसका मानना था कि ऐसे मुद्दे पे बात करना जिसमें बात करने लायक कुछ हो ही ना, पूरी तरह से समय की बर्बादी है। इनमें से एक आदमी था जो लगातार बाहर की तरफ देख रहा था। इसके बाद होस्ट ने इन्हें फिर से याद दिलाया कि गिल्टी का मतलब है मौत की सज़ा, और फिर वोटिंग शुरू हो गई। 11 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए जो उस लड़के को गिल्टी मानते थे, मगर एक शख्स, 12 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ने नॉट गिल्टी के लिए वोट किया। ये वही आदमी है जो बहुत देर से खिड़की के बाहर देख रहा था। अब सब लोग हैरान थे। एक ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि लड़का इनोसेंट है। डेविस ने कहा मुझे नहीं पता, और वो इस बारे में बात करना चाहता है। डेविस के हिसाब से किसी की जिंदगी का फैसला बिना बात करे लेना ठीक नहीं होगा, वो भी एक 18 साल का लड़का जिसने जिंदगी भर सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे कि डेविस उस लड़के के अतीत के बारे में बाकी लोगों से ज़्यादा जानता था। दरअसल उसने लड़के के बारे में थोड़ी रिसर्च करी थी, जिससे उसे पता चला कि लड़का इस्लाम में पला बड़ा है। माँ बचपन में ही मर गई और उसका बाप दारू पी के उसे हर दूसरे दिन मारता था। लेकिन इन महाशय का कहना है कि हम कोर्ट में दलील सुन चुके हैं जो कि लड़के के खिलाफ है, तो इस पे बहस करने का क्या फ़ायदा। यह आदमी बार बार इस बात पे जोर डाल रहा था कि ऐसे लड़कों की बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। वो जहाँ से आते हैं वहाँ से सिर्फ क्रिमिनल से निकलते हैं। वे सफ़ेद झूठ बोल जाएंगे पर किसी को भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि वे ऐसा करने में माहिर है। इस आदमी की बातों से लग रहा था कि उसे लड़के से ज़्यादा उसके बैकग्राउंड से नफरत है। चश्मे वाले से पूछा गया तो उसने भी लड़के को गिल्टी बताया। हालांकि उसके पास कोई ठोस कारण नहीं थे, बस उसे लगता है कि लड़के ने अपने बाप का खून किया है। इसके बाद जो को दिखाते हैं, जिसका कहना था कि उसकी लड़के से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो बस फैक्ट के आधार पर बात करना पसंद करेगा। तो जो ने पहला फैक्ट बताया कि जिस फ्लोर पर मर्डर हुआ उससे ठीक नीचे वाले फ्लोर पर एक बुढ़ा आदमी रहता है। तो बुढ़े ने अपनी गवाही में बताया कि रात के 12:10 पर उसने लड़ाई की आवाज़ें सुनी, जिस पे लड़का अपने बाप पे चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो उन्हें जान से मार देगा, और फिर कुछ ही सेकंड बाद जीने में से बॉडी के गिरने की आवाज़ आई। बुढ़ा तेज़ी से दरवाजे तक गया तो उसने लड़के को वहाँ से भागते हुए देखा। फिर उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस को वहाँ लड़के के बाप की बॉडी मिली, जिसके सीने में चाकू गड़ा हुआ था। इसके बाद टेलर ने बताया कि लड़के की कहानी एकदम झूठी है, क्योंकि लड़के ने अपने बयान में बताया कि मर्डर के वक्त वो मूवी देखने गया था और फिर वो रात के 3 बजे घर लौटा। जब पुलिस ने उससे मूवी का नाम पूछा तो उसे नहीं पता था, और ना ही किसी एक्टर का नाम। तो ये अपने आप में एक झूठी कहानी है जो लड़के ने अपने डिफेंस में हम सबको सुनाई। एक रोड पार रहने वाली महिला ने बयान में यही बताया कि उसने तो खुद ये मर्डर होते हुए देखा। डोनाल्ड ने बताया कि गर्मी की वजह से महिला सो नहीं पा रही थी, तो वो उठी और जैसे उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लड़का दिखा जो अपने बाप को चाकू मार रहा था। इसके जवाब में डेविस ने कहा कि बीच में से एक ट्रेन गुजर रही थी, जिसकी खिड़की में से महिला ने ये सब होते हुए देखा। लेकिन डोनाल्ड के हिसाब से ट्रेन खाली थी, तो महिला ने जो भी देखा होगा वो सही देखा होगा। और तो और वो लड़के को वैसे भी जानती थी कि वो कैसे कम उम्र से ही चोरी चकारी में लगा हुआ था। इस बात पर डेविस ने डोनाल्ड से एक बात पूछी कि जब वो लड़के की कहानी पे विश्वास नहीं कर रहा तो उसे उस औरत की कहानी पे कैसे विश्वास है। आखिरकार वो औरत भी तो उन्हीं लोगों में से एक है। ये बात डोनाल्ड को बुरी लग गई, क्योंकि बात तो सही थी। और अब लोगों से पूछा गया और वे भी यही मानते थे कि लड़का गिल्टी है, मगर अभी तक लड़के के खून करने का मोटिव क्लियर नहीं था।
8 बजे के आसपास बाप बेटे के बीच लड़ाई हुई, जिसमें बाप ने लड़के में 2 चांटे मार दिए और लड़का गुस्से में बाहर चला गया। कुछ लोगों को लग रहा कि लड़के ने उन चांटों का बदला लिया है, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि ये खून करने के लिए बहुत छोटा मोटिव है, क्योंकि लड़के को इस सब की आदत थी, वो भी बचपन से। लेकिन कुछ का मानना था कि एक वक्त पर आकर सबके सब्र का बांध टूट जाता है, तो शायद पानी लड़के के सर के ऊपर हो गया हो। अब फिर से वही बात होने लगी कि स्लम से निकले बच्चे समाज के लिए खतरनाक होते हैं। टेलर तो बोल ही रहा था, साथ में डोनाल्ड भी शुरू हो गया। ये बात लुइस को अच्छी नहीं लगी। उसने बताया कि वो भी स्लम में पला बड़ा है, लेकिन वो तो क्रिमिनल नहीं बना। लुइस के हिसाब से गरीबों के बारे में ऐसी सोच रखना भी एक तरीके से क्राइम ही था। फिर डेविस ने बताया कि लड़के के वकील ने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। विटनेसेस से ठीक से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, क्योंकि लॉयर जानता था कि लड़के को बचा के भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस लड़के की जगह कोई अमीर घर का लड़का होता तो लॉयर उसे बचाने के लिए जी जान लगा देते, लेकिन इस केस में लड़के को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी बात में जोड़ते हुए डेविस ने कहा कि 2 लोगों की गवाही पे पूरा केस टिका हुआ है, बूढ़े आदमी की गवाही और रोड पार वाली महिला की। डेविस ने एक जूरी मेंबर से पूछा कि क्या ये 2 विटनेस गलत हो सकते हैं। उसने हामी नहीं भरी, लेकिन डेविस के हिसाब से वे लोग इंसान हैं और वे गलती कर सकते हैं। इस पे जो ने कहा कि चाकू का क्या, जो क्राइम सीन पे बरामद हुआ है। डेविस ने कहा कि चलो अब चाकू पर बात करते हैं। अब टेलर ने घटनाओं को एक ऑर्डर में बताया। सबसे पहले 8 बजे के आसपास बाप बेटे का झगड़ा हुआ। फिर बाप ने बेटे को थप्पड़ मारा, जिसके बाद बेटा बाहर चला गया। वो एक जंक शॉप पर गया और वहां से एक चाकू खरीदा, एक ऐसा चाकू जो कि देखने में काफी अलग था, आम चाकुओं से हटके। फिर वो 9:45 पर अपने दोस्तों से मिला और 10 बजे करीब वापस घर आ गया। अब यहाँ से लड़के की कहानी बदल गई। उसके हिसाब से वो मूवी के लिए चला गया और रात के 3 बजे वापस लौटा। वो चाकू जो उसने लिया था वो रास्ते में कहीं गिर गया, क्योंकि उसकी जेब में छेद हो रखा था, और उसी सेम चाकू से किसी ने उसके बाप को मार दिया। टेलर के हिसाब से लड़के की कहानी में कुछ ज्यादा इत्तेफाक हो रहे हैं। पहले तो ये कि जो चाकू उसने खरीदा उसी चाकू से उसके बाप का खून हुआ। इस बात को चाकू बेचने वाले आदमी ने कंफर्म किया है कि उसने लड़के को वैसा ही चाकू बेचा था जैसा कि क्राइम सीन पर मिला। और तो और लड़के को तो ये भी नहीं पता कि उसने कौन सी मूवी देखी थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि लड़का गिल्टी है। फिर क्राइम सीन वाले चाकू को लाया गया, जो कि दिखने में काफी अलग था। डेविस यही कह रहा था कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि क्राइम सीन पे भी वैसा ही चाकू मिला जैसा कि लड़के ने खरीदा था। इस पे कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, तो उसने जेब से वैसा ही चाकू निकाल के सबके सामने धर दिया और कहा कि ये उसे एक लोकल दुकान से मिला है जो लड़के के घर के पास ही है। अब माहौल में गर्मा गर्मी छाने लगी। वैसे यहाँ गर्मी हो रही थी, ऊपर से बहसबाजी होने के कारण माहौल खराब हो रहा था। इसलिए डेविस ने कहा कि हम दोबारा वोट करते हैं। अगर मेरे अलावा एक भी वोट नॉट गिल्टी के लिए आई तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, वरना मैं भी अपना वोट बदल लूँगा। फिर वोटिंग हुई। सबका वोट गिल्टी के लिए जा रहा था, तभी एक वोट नो गिल्टी के लिए आया, यानी कि अब 12 में से 2 लोग नॉट गिल्टी के लिए खड़े थे। वोटिंग प्राइवेटली हुई थी, तो किसी को नहीं पता कि ये दूसरा शख्स है कौन। जो लुइस से झगड़ा करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि लुइस भी इस्लाम से आया है, तो शायद उसे इस्लाम वाले लड़के पर दया आ गई, या अपनेपन में उसने अपना वोट बदल लिया। जो को लुइस से लड़ता देखकर बूढ़ा आदमी ने कहा कि नॉट गिल्टी के लिए मैंने वोट किया है। बूढ़ा आदमी अभी भी लड़के को गिल्टी मान रहा था, लेकिन डेविस की सोच से भी वो सहमत था कि बिना बात करे वे लोग एक लड़के की मौत का फैसला नहीं ले सकते। अब एक शॉर्ट ब्रेक के बाद सब लोग डेविस को कन्विंस करने में लग गए कि खून लड़के ने किया है। उन्होंने डेविस को याद दिलाया कि बूढ़े आदमी ने लड़के को चिल्लाते हुए सुना था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और उसके ये कहने के 1 सेकंड बाद ही लड़के के बाप की बॉडी सीढ़ियों से नीचे गिरी। और सामने वाली औरत को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने ट्रेन के आखिरी 2 डब्बों में से मर्डर होते हुए देखा है। ये सुनकर डेविस ने उन सबको बताया कि जहाँ से ट्रेन गुजरती है वहाँ बहुत शोर रहता है, और अगर हम बूढ़े आदमी और औरत की गवाही को एक साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि जब मर्डर हुआ तो उस वक्त ट्रेन गुजर रही थी, और 6 डब्बों वाली ट्रेन को गुजरने में लगभग 10 सेकंड का समय लगता होगा। तो इस हिसाब से जब खून हुआ तो औरत ने आखिरी के 2 डब्बे में से ये नज़ारा देखा, यानी कि जब लड़का चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उस वक्त ट्रेन वहां से गुजर रही होगी, वो भी पूरे 10 सेकंड के लिए। तो बूढ़े ने 1 फ्लोर नीचे लड़के के चिल्लाने और अगले ही सेकंड बॉडी के नीचे गिरने की आवाज़ कैसे सुन ली जब वहां से ट्रेन गुजर रही थी। तो
ये बात सुन के सब लोग सोच में पड़ गए। जो ने पूछा, अगर बूढ़े ने झूठ बोला है तो इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। यहाँ बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, अटेंशन। हो सकता है बूढ़ा सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। इसने बताया कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान उसने बूढ़े को बड़े ध्यान से देखा। उसकी पैंट फटी हुई थी और जैकेट भी। उम्र तकरीबन 80 साल रही होगी। एक आदमी जिसका ना कोई परिवार है और ना कोई पहचान, जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है और जिसने पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। उसके लिए तो ये सुनहरा अवसर था कि लोग उसके बारे में बात करें, उसकी भी पहचान हो, उसे भी लोग जाने। शायद इसी अटेंशन को पाने के लिए उसने झूठ बोले होंगे। ये सब बातें सुन के लुइस ने अपना वोट बदल लिया। अब 9 लोग गिल्टी के फेवर में थे और 3 नॉट गिल्टी के, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो गए। फिर एक शख्स उठा और उसने सबके बीच में एक सवाल रखा कि अगर लड़के को गिल्टी मान लिया जाए तो हम देखते हैं कि पुलिस ने लड़के को कैसे पकड़ा। मर्डर 12:10 पे हुआ और लड़का 3 बजे घर लौटा। उसी वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो इसका सवाल ये था कि जब लड़के ने मर्डर किया है तो वो वापस 3 घंटे बाद घर क्यों गया? क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं था? इस पे एक ने कहा कि वो अपना चाकू लेने गया होगा। टेलर के हिसाब से लड़का जानता होगा कि चाकू से पता लगाया जा सकता है कि खून उसने किया है, जरूर इसलिए ही वो वापस आया होगा। तो एक ने पूछा कि फिर वो चाकू छोड़ के क्यों गया था? टेलर ने जवाब दिया, हो सकता है कि लड़का पैनिक में वहां से भागा हो, लेकिन बाद में उसे ध्यान आया हो कि चाकू तो उसने लिया ही नहीं। इस पे जिसने सवाल पूछा था उसने कहा कि अगर वो पैनिक होने की वजह से भागा तो ये कौन सा पैनिक अटैक है जिसमें उसने पहले चाकू के फिंगरप्रिंट हटाए और फिर भागा। इसके बाद फिर से वोटिंग हुई और अब नॉट गिल्टी के लिए 4 लोग हो गए। इसके बाद बातों बातों में एक बात निकली कि लड़के के नीचे रहने वाला बूढ़ा आवाज़ सुनने के बाद फ्रंट डोर तक गया था और अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसे गेट तक जाने के लिए 15 सेकंड लगे थे। इसी बात पर डेविस ने अपार्टमेंट का नक्शा मंगवा लिया और उसने बूढ़े के हिसाब से चल के देखा तो उसे 40 सेकंड लगे, यानी कि बूढ़ा कोर्ट में झूठ बोल रहा था। इस बात से जो चिढ़ गया वो सबको सुनाने लगा कि हम इस लड़के को अपने हाथों में से कैसे जाने दे सकते हैं। डेविस ने उसे जवाब देते हुए कहा कि वो एक सैडिस्ट है। सैडिस्ट मतलब ऐसे इंसान जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के परेशान करके खुश होते हैं। अपनी सच्चाई सुन के जो को गुस्सा आ गया और वो डेविस की तरफ बढ़ा, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर डेविस ने कहा कि क्या तुम मुझे सच में मार दोगे या फिर सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रहे हो। इस मौके पर जो सोच में पड़ गया और बाकी लोग भी। फिर एक और बार वोटिंग हुई जिसमें 2 लोग और नॉट गिल्टी के लिए खड़े हो गए, यानी कि अब वोट्स टाई हो गए हैं 6 वर्सेस 6। इसके बाद एक ने चाकू के घाव की बात की जो कि बूढ़े के सीने पे ऊपर से नीचे की तरफ था और लड़के की हाइट थी 5 फुट 7 इंच और उसके बाप की 6 फुट 2 इंच, मतलब 7 इंच का गैप। तो जो ने डेमो दिया और बताया कि लड़के ने कैसे अपने बाप को ऊपर से नीचे की तरफ मारा होगा। तभी लुइस ने सबसे पूछा कि क्या उन्होंने कभी चाकू वाली लड़ाई देखी है। फिर उसने बताया कि स्विच ब्लेड को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पकड़ा जाता है और लड़के को स्विच ब्लेड चलाना आता था, मतलब उसने चाकू सही तरीके से पकड़ा होगा, लेकिन उसकी हाइट को देखते हुए लगता नहीं कि उसने ही अपने बाप को मारा है। इसके बाद एक जने ने और अपनी वोट चेंज कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो रही थी। अब अगली वोटिंग में 9 लोग हो गए जो नॉट गिल्टी के लिए खड़े थे और सिर्फ 3 लोग बचे जो गिल्टी के लिए खड़े थे, जो टेलर और डोनाल्ड। वोटिंग के बाद डोनाल्ड उन सब पे भड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उस नाली के कीड़े को क्यों बचाना चाहते हैं। डोनाल्ड के हिसाब से तो इस्लाम के हर बच्चे को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। उसे नफरत थी इस्लाम के लोगों से और वो चाहता ही नहीं था कि इस्लाम के लोग उनके समाज में रहे। ये सब सुन के सब अपनी सीट से उठ लिए। कोई भी डोनाल्ड की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था क्योंकि उसकी बात और सांप के जहर में ज़्यादा फर्क नहीं था। इसके बाद डेविस ने कहा कि जब आप अपनी निजी दुश्मनी को बीच में ले आते हो तो आपको सच दिखना बंद हो जाता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम अपने यहाँ भी देख सकते हैं। भाजपा के सपोर्टर्स को सिर्फ भाजपा की अच्छाई नज़र आती है। उनके हिसाब से सारा करप्शन आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी पार्टियां कर रही है। आम आदमी के सपोर्टर्स को सिर्फ भाजपा की बुराई नज़र आती है। उनके हिसाब से देश और कोई चला रहा है। और कांग्रेस के हिसाब से तो खैर छोड़ो इनकी बात। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने मन में पहले ही हमारे हीरो और विलन चुन लिए हैं और अब हम अपने हीरो के साथ खड़े रहेंगे, भले ही वो दुनिया तबाह क्यों ना कर दे। जैसे कि आज भी बहुत से लोग हिटलर को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए आतंकवाद तक को सपोर्ट करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि किसी भी विचारधारा, किसी भी सोच, किसी भी इंसान के गुलाम मत बनो। हमेशा अपने दिमाग को फ्री रखो ताकि आप सच को देख पाओ, जैसे कि डेविस देख पा रहा है। तो अब वापस कहानी पर आते हैं। अब 3 लोग बचे हैं जो गिल्टी के लिए खड़े हैं, क्योंकि सारी बातों के बाद भी उन्हें विश्वास है कि पड़ोस वाली औरत तो सच बोल ही रही है। तभी टेलर ने अपनी आँख के पास हाथ लगाया, जिसे देखकर बूढ़े ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टेलर ने बताया चश्मे की वजह से। फिर बूढ़े ने उसकी आँख के पास निशान बने देखे, जो कि चश्मे की वजह से हुए होंगे। सेम ऐसे ही निशान उसने पड़ोस वाली महिला की आंखों पर भी देखे थे, लेकिन कोर्ट में उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि वो महिला कोर्ट में सुंदर दिखना चाहती होगी, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से कपड़े पहन के आई थी और काफ़ी सारा मेकअप भी करके आई थी। ऐसे में चश्मे से उसकी खूबसूरती खराब हो सकती थी। तो उस रात महिला बेड से उठी और उसने खिड़की से एक कांड होते हुए देखा, वो भी ट्रेन के गुजरते हुए डब्बों के बीच में से, बिना चश्मों के। बिना चश्मों के इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान सोते वक्त चश्मे नहीं लगाता। ये बात टेलर ने भी कंफर्म की। इसका मतलब हो सकता है कि महिला झूठ ना बोल रही हो बल्कि सच बोल रही हो, लेकिन आधा सच। हो सकता है कि महिला से देखने में कुछ गलती हो गई हो क्योंकि उसने चश्मे भी नहीं लगाए थे। इस दलील के बाद टेलर ने भी अपना वोट बदल लिया और अब गिल्टी के लिए सिर्फ एक वोट रह गया, जो का वोट। जो उन सब पे खूब चिल्लाया, लेकिन वे सब साथ थे और वो अकेला, जो अब भी अपनी बात पे अड़ा रहा। और फिर अचानक से वो रोने लगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो जिस विचार को पकड़ के बैठा हुआ था, जो ने जिसे सच मान रखा था, जो ने जिस सच को खुद से जोड़ लिया था, वो झूठ साबित हो गया, जिससे जो पूरी तरीके से टूट गया। दोस्तों, गलत साबित होने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ नहीं देती। और गलत साबित होने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी और ने तुम्हें गलत साबित कर दिया। ये तकलीफ जो इस वक्त जो को हो रही है, ऐसी तकलीफ जब होती है जब हम खुद मान लेते हैं कि हम गलत हैं, जब हमारे सपनों का महल टूट जाता है, जब हमें पता चलता है कि जिस नेता को हम ईमानदार समझ रहे थे वो भी बेईमान निकला, जब हमें पता चलता है कि जिस लड़की या लड़के को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी किसी और से उतना ही प्यार करता है या करती है, जब हमें एहसास होता है कि हम स्पेशल नहीं और ना ही हमारे विचार और ना ही हमारी सोच, तब हम टूट जाते हैं। और मेरा मानना है कि जो की तरह लाइफ में हम सबको ऐसे ही टूटते रहना चाहिए, ताकि हम जब फिर से जुड़े तो सही तरीके से जुड़े। कैसी लगी ये कहानी लाइक कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। विक्रम को अच्छा लगा ये देखकर कि मैं अलग अलग जॉनरा की मूवी ला रहा हूँ। लोटस कह रहे कि एल्फ्रेड ऑसम है क्योंकि वो बिना खाए भी जिंदा रह सकता है। अंशुमन को द गुड सिनेमा का एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया लगा। म्यूजिक लवर कह रहे हैं कि लास्ट में जो मैंने स्क्रिप्ट बताई उस पर अवार्ड विनिंग मूवी बन सकती है। सुयश हंगर गेम्स की सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं इस सीरीज के अंदर शायद 4 मूवी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हंगर गेम्स को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में हंगर गेम्स लिख देना, या किसी और मूवी की डिमांड हो तो उसका नाम लिख देना। और लास्ट में एडिट प्रो भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन की वजह से मुझे इतनी अच्छी मूवी देखने को मिली। और होप सो आपको भी इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं मूवी के अंदर से जितना निकाल सकूं उतना निकाल कर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूं। खैर, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे आगे पहुंचाओ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।